नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 19 मार्च गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने स्टेनोग्राफर भर्ती मामले में मेरिट सूची को रद्द करने के साथ ही चयन प्रक्रिया में दी गई 5% अतिरिक्त छूट को अवैध करार दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि भर्ती नियमों के विपरीत जाकर इस प्रकार की छूट देना कानून सम्मत नहीं है। मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर और निजी सहायक भर्ती से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि बोर्ड ने पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद कुछ उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक छूट देकर चयन सूची में शामिल कर लिया गया। यह कार्रवाई विज्ञापन की शर्तों और निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ बताई गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च को जारी कर सकता है। बोर्ड ने पहले 20 मार्च तक रिजल्ट घोषित करने का दावा किया था, लेकिन छुट्टियां और मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी के कारण अब परिणाम में देरी होगी। जानकारी के अनुसार कॉपियां चेक हो चुकी है। अब सभी सब्जेक्ट्स के मार्क पोर्टल पर कंप्लाइन किए जा रहे हैं। इसके बाद डेटा को फर्म में भेजा जाएगा। फाइनल चेकिंग करने के बाद रिजल्ट जारी होगा। ऐसा पहली बार होगा जब 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले जारी हो रहा है। फेसबुक इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत अब दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्कैम गिरोहों का दूसरा सबसे बड़ा शिकार बन गया है। सिर्फ अमेरिका के अंग्रेजी बोलने वाले यूजर्स के बाद भारत टॉप पर है। ये ठग अब इतने पेशेवर और संगठित हो गए हैं कि वे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को एक साथ फंसाने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अपराधी स्कैम सिंडिकेट सबसे पहले अमेरिका के अंग्रेजी बोलने वाले यूजर्स को निशाना बनाते हैं। उसके ठीक बाद भारत के यूजर्स आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर पहुंची। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। दूसरे फ्लोर पर बने राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना की। उन्होंने राम मंदिर परिसर को भी देखा। सीएम योगी ने राष्ट्रपति को मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। राष्ट्रपति करीब 10:30 बजे दिल्ली से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंची। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम ने उनका स्वागत किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्रपति का यह दूसरा अयोध्या दौरा है। इससे पहले वह 1 मई 2024 को अयोध्या आई थी। तब उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया था। प्रतापगढ़ के दरियावर नगर में कल्याणपुरा रोड पर एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी। गनीमत रही कि इस घटना में घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार बोलेरो लसाड़िया रोड से आ रही थी। ड्राइवर ने मोड़ पर अचानक गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। बोलेरो रतनलाल जाट और रमेश जाट के मकान का मुख्य दरवाजा तोड़ते हुए करीब 40 फीट अंदर तक घुस गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर स्थिर रखने के फैसले और निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते सोना और चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू दोनों बाजारों में दबाव बना रहा, जिससे रिटेल बाजार में सोना 1330 रुपये और चांदी 4310 रुपये सस्ती हुई। फेड ने मार्च बैठक में अपनी ब्याज दर 3.5% से 4.25% के दायरे में अपरिवर्तित रखी और कड़े रुख का संकेत दिया। इससे बाजार में जल्द ब्याज दर कटौती की उम्मीदों को झटका लगा और बुलियन निवेश पर इसका तुरंत असर दिखा। चार धाम यात्रा के साथ साथ अब हेमकुंड साहिब की यात्रा भी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण शुरू होने के मात्र 2 दिनों के भीतर ही 750 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। वहीं चार धाम यात्रा के लिए अब तक कुल 6,87,000 से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। इस वर्ष चार धाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से होने जा रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए, जहां अब तक 2,29,295 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजस्थान दिवस का आयोजन गुरुवार चैत्र प्रतिपदा 19 मार्च को किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से मुख्य कार्यक्रम शाम 7 बजे अल्बर्ट हॉल में होगा। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान दिवस जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्य सरकार के मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस अवसर पर अल्बर्ट हॉल पर सुर, ताल और लय से सजी सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें पद्मश्री अनवर खां मांगणियार और पद्मश्री तगाराम भील प्रस्तुति देंगे। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण मंदिर कुछ समय के लिए भक्तों के लिए बंद रखा जाएगा। इस संबंध में श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि आज 19 मार्च गुरुवार को रात 10 बजे से मंदिर भक्तों के लिए बंद किया जाएगा। इसके बाद 20 मार्च को पूरे दिन मंदिर बंद रहेगा। इस अवधि में मंदिर के मुख्य पुजारियों द्वारा विधि विधान से बाबा श्याम की विशेष सेवा, पूजा और तिलक श्रृंगार किया जाएगा।
चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटों से कटरा और आसपास के पहाड़ी इलाकों में हो रही रुक रुक कर बारिश ने यात्रा की रफ्तार पर थोड़ा असर डाला है, लेकिन भक्तों के उत्साह के आगे मौसम की चुनौतियां फीकी नजर आ रही है। खराब विजिबिलिटी और तेज हवाओं के कारण एहतियात के तौर पर कटरा से सांझी छत के बीच चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल रोक दिया गया है। इसके साथ ही ऊंचे इलाकों में धुंध की वजह से बैटरी कार सेवा और भवन से भैरव घाटी तक जाने वाली रोपवे सेवा के संचालन में भी बाधा आ रही है। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्था के प्रमुख पर्व गणगौर के अवसर पर राज्य सरकार ने जयपुर शहर में आधे दिन का अवकाश घोषित किया। यह अवकाश 21 मार्च शनिवार को दोपहर 1:30 बजे से प्रभावी रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। संयुक्त शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग दादाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अवकाश जयपुर शहर स्थित राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों और शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। नागौर जिले के बिजली विभाग में करीब 6 साल पहले किए 2 कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। शिकायत के बाद हुई जांच में निगम की सामग्री के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई है। ठेकेदार फर्म मैसर श्री राम इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन अडवड को दिए गए कार्य आदेशों में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ बिजली के बकाया बिलों को लेकर छोटे छोटे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने फास्टैग में बदलाव करते हुए नया सख्त नियम लागू किया है। टोल न चुकाने पर अब 72 घंटों बाद दोगुना जुर्माना लगेगा। जानिए नए नियम और क्या है पूरी व्यवस्था। अगर कोई वाहन बिना टोल भुगतान किए बैरियर फ्री टोल प्लाजा से गुजर जाता है और 72 घंटे के भीतर बकाया राशि नहीं चुकाता तो उस पर दोगुना शुल्क लगाया जाएगा। यानी अगर आपने समय पर भुगतान नहीं किया तो आपको मूल टोल से दोगुना रकम चुकानी पड़ेगी। अलवर शहर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत एक बार फिर जीवंत हो उठी है, जब हिंदू नव संवत्सर के पावन अवसर पर राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमियों ने भाग लेकर नए साल का स्वागत पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ किया। इस्कॉन मंडली की ओर से किए जा रहे हरे रामा हरे कृष्णा के संकीर्तन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। केसरिया ध्वज लहराते हुए और मधुर भजनों की लहर के बीच निकली शोभा यात्रा ने शहर के मुख्य मार्गों को श्रद्धा के रंग में सरोबार कर दिया। पश्चिमी एशिया में छिड़े भीषण संघर्ष से अब न केवल वैश्विक राजनीति बल्कि आम आदमी की सेहत और रसोई पर भी सीधा प्रहार करना शुरू कर दिया है। ईरान द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हार्मुज डमरू मध्य को बंद किए जाने से वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए प्रोपेन गैस एक अनिवार्य ईंधन की तरह काम करती है, जिसका उपयोग दवाओं को बनाने वाले बॉयलरों में होता है। वर्तमान में एलएनजी आयात में आई भारी बाधा के कारण गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख दवा उत्पादन केंद्रों की स्थिति नाजुक हो गई है। कई बड़ी कंपनियों के पास अब केवल 10 दिनों का स्टॉक शेष बचा है। यदि युद्ध के कारण गैस आपूर्ति का यह अवरोध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो करीब 200 से अधिक दवा निर्माताओं को अगले 1 हफ्ते के भीतर अपने कारखानों के ताले लगाने पड़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।